सावित्री गुरु बहन के पूरे परिवार के माध्यम से जग रूपी अपने गुरु की चर्चा रखी गई है, जिसमें हम सभी भाई बहन उपस्थित हुए हैं अपने गुरु की बातचीत करने के लिए। और वो गुरु महादेव की बात कही जाती है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। आज उस भगवान शिव की बात हो रही है भाई बहन। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि देखिए कि भगवान की बात कहने के लिए आज हमें आपको दृढ़ गुरु भाता साहब ने बताया, जो शास्त्रों में, ग्रंथों में, ऋषि महर्षि के वाणियों में यह बात सिमट कर रह गई। हमें आपके बीच में, इस जगत में, इस दुनिया में यह बात नहीं आई कि भगवान शिव को अपना गुरु बनाया भी जा सकता है। भगवान सबके गुरु हो सकते हैं, लेकिन यह साहब का देन है कि जिन्होंने आज अपने जीवन में कितना दुख, कितने कष्ट, कितने परेशानियां को लेकर के आज भगवान शिव को गुरु बनाने की बात कही, जिसने शिष्टता का मार्ग बनाया। और हमें आपको 3 सूत्र दिया। 3 सूत्र का मतलब क्या होता है? जैसे किसी सवाल को हल करते हैं, उसमें सूत्र निकालते हैं तो सवाल हल होती है। इस तरह हमारी आपकी जिंदगी भी है। जिंदगी में 3 सूत्र मिला है, और 3 सूत्र जो हमें आपको है, 3 सूत्र से हमारी आपकी जीवन की नैया पार हो सकती है। कहा गया ना कि जैसे कोई चीज कोई बताता है अच्छी चीज को, अगर हमें आप उसे नहीं करते हैं, अपने घर में ही देखा जा कि अगर हम आप चूक जाते हैं तो उसके जाने के बाद हमें आपको कितना पछतावा होती है कि आज ये चीज को नहीं किए, पछताना पड़ता है। ठीक उसी तरह यह जीवन के महागुरु महादेव मिले हैं। अगर हमें आप इनको अपना गुरु नहीं बनाएंगे तो हमारा आपका दुर्भाग्य है भाई बहन, कि ये हमारा आपका जीवन कैसा है कि परमात्मा शिव को गुरु नहीं बना पा रहे हैं, उनसे ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, उनसे हमारा आपका मिलन नहीं हो पा रहा है, उनको अपना समझ नहीं पा रहा। ये मन कैसा है हमारा आपका। और इसी मन को भारी पड़ते हैं गुरु। कहते हैं गुरु अपने शिष्य के इस जीव को, मन को ऊपर की तरफ ले चलते हैं, यानी मोड़ देते हैं। जो जगत में हमारा आपका फैलाव हुआ है, यह मन जगत में भ्रमित होता है, घूमता है, जो अंधकार की तरफ भागता है, गुरु इसी के लिए यह मन को मोड़ देते हैं, यानी ऊपर उठा देते हैं। यानी जहाँ से हम आप आए हैं, जिस शिव से टूट करके यह जीव संसार में आया हुआ है और दर दर का ठोकर खाता है, अज्ञानता में भटक रहा है, कभी अपने आप को हम आप पहचान नहीं पाते हैं कि हम आप आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ है, और इस जगत में हम कर क्या रहे हैं, कब तक रहेंगे धरती पर, और ये दुख को कैसे हम आप निवारण कर सकते हैं। लेकिन इसी के लिए मेरे साहब कि आइए उनको अपना गुरु बनाया जा सकता है। बहुत आसान तरीके से साहब ने हमें आपको दिया। जैसे कहा जाता है कि शिक्षक होता है, विद्यार्थी को पहले देखिए कितना आसान तरीके से उसको बताते हैं, पढ़ाते हैं, और वो शिक्षक जानते हैं कि आगे चलकर इसको बहुत कठिनाइयां इसके जीवन में होगा, लेकिन जब वो सीख लेगा, पढ़ लेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं होगा, वो करता चला जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे आपके भी जीवन में जो 3 सूत्र मिला है, हमें आप करते नहीं है तो हमें आपको बहुत भारी लगता है। और साहब कहते हैं कि देखिए, जब वो गुरु तो जानता ही है कि अगर ये तैरना सीख जाएगा, अगर तालाब हो या कहीं भी सीख जाएगा, तो उसके लिए नदी हो या समुद्र हो, वो तैर ही सकता है। इसी तरह हमें आप अगर 3 काम करेंगे, 3 सूत्र करेंगे, तो पहाड़ भी सीढ़ियां बन सकती है। तो हमें आप करेंगे तो जैसे ही ऊपर हमारा आपका मन चलने लगेगा, हम आप चलते रहेंगे तो हमारा आपका मन धीरे धीरे गुरु की तरफ चलने लगेगा। तो हमें आप समझते रहेंगे भाई बहन, जैसे जैसे अपने गुरु के नजदीक हमें आप होते जाएंगे, वैसे हमारे आपके कम परेशानियां होने लगेगी। क्योंकि जीवन में हम आपने देखा है कि हम आप घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन हमें आपको अपने लक्ष्य को पकड़ना है कि शिव मेरे गुरु हैं। उस लक्ष्य तक जानेंगे कैसे? जो साहब ने हमें आपको दिए हैं, उस पर हमें आपको चलना है। दाएं बाएं अगर हम आप देखेंगे तो खाई में जा सकते हैं। हमें आपने विचार किया कि नहीं, महादेव ही मेरे गुरु हैं। जो जीवन में आएगा देखा जाएगा। गुरु पढ़ाएंगे, गुरु से सीखेंगे, गुरु देखिए कैसे ले चलते हैं। और जो गुरु कहते हैं कि अपने शिष्य के पूरे जीवन की वो जिम्मेदारी लेते हैं, लौकिक पर लौकिक को सवार देते हैं। साहब कहते हैं कि अगर भगवान शिव को गुरु मान लेते हैं तो लोक भी सवर जाएगा, पर लोक भी सवर जाएगा। आज देखने को मिलता है भाई बहन की लौकिक भी हमारा आपका दुख कम होता जा रहा है, और देखिए परलोक में भी सुख हमें आपको शांति मिलेगी। एक स्थान तो मिलेगा, जहाँ कहा गया कि
जो हमें आपको भगवान शिव को गुरु मानते हैं, हमें आपको एक अच्छा स्थान तो मिल सकता है। जहाँ से हम आप आए हैं वहाँ हमें आपको एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन इसको हम आप समझ नहीं पाते हैं। माया की दुनिया में हम आप रह रहे हैं। जो हमारे आपके अंदर के जो महादेव हैं वो सोए हुए हैं। महादेव नहीं सोया हुआ, हमारा आपका मन सोया हुआ है। कहा गया ना कि मन ही हमारा आपका शैतान बनता है, मन ही साधु बनता है, मन ही फकीर बनता है, मन से हर काम करते हैं। मन यदि हमारा आपका इधर उधर भागता है तो हमारा आपका शरीर भोगता है। इस पर हम आप विचार नहीं करते हैं भाई बहन कि मन ही का खेला साहब ने दिया। मन किया तो चर्चा में आए, मन नहीं करता है तो नहीं जाते हैं। और मन से ही अगर गुरु को प्रेम करते हैं तो देखिए धीरे धीरे हमारे आपके जीवन में कैसे बदलाव आती है। हमें आप कहा गया कि हमारा आपका जन्म जाति गुण प्रेम है। प्रेम लेकर हम आपने पैदा तो जरूर हुए हैं, लेकिन यह प्रेम खो गया है, सो गया है। हम आप एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे जैसे अपने गुरु के नजदीक होते जाएंगे सभी संगतियाएं खत्म होती जाएगी, अपने गुरु से प्रेम होता जाएगा। आपस में बैर करना, मतभेद, जो हमारे आपके अहंकार है, जब धीरे धीरे सब मिटता जाएगा भाई बहन। एक दिन ऐसा आएगा जीवन में कि देखिए सभी अपने लगेगा कि नहीं वही माता वही पिता के हम सभी संतान हैं। तो फिर आपस में कैसे बदलाव करते हैं, कैसे ये हम आप नफरत करते हैं, ये धीरे धीरे सभी संगताएं खत्म होती जाएगी। तो हमें आप भगवान शिव को गुरु मान ले मेरे भाई बहन, नहीं तो ये जीवन जो हमारा आपका मिला है कुछ ही दिन के लिए मिला है भाई बहन। फिर अगर धरती छोड़कर चले जाएंगे तो पछताने के सिवा कुछ मिल नहीं सकता है। कहा भी गया है बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, दूर सुरलभ मुनि ग्रंथ गावा। यदि ऋषि महर्षि सभी लोग गाते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत सुंदर मिला है, एक कर्म करने के लिए मिला है, मोक्ष पाने के लिए मिला है। इसके लिए देवता लोग भी तरस जाते हैं कि अगर इस जीवन में मनुष्य के जीवन में हम आप जाएंगे तभी हमारा आपका इस जगत में उद्धार हो सकता है। आज हमारे आपके जीवन में तो 5 तत्वों से जो हमारा आपका जीवन है बना, वो लोग भी कहते हैं शिवम शिवम, यानी महादेव से डरते हैं। वो शक्तियां हमारी आपके अंदर है। देखिए शिव से हमें आपको डायरेक्ट महादेव से साहब ने मिलाया कि आइए उनको गुरु बनाकर 3 काम करते हैं, जीवन में सुख शांति मिलेगी, मिल भी रही है। जो पहला सूत्र साहब ने दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी अपना मेरा पर्सनल गुरु। जैसे कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु, भी दीदी ने बोली कि बहुत दावा के साथ हम आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, लेकिन जो दूसरा लाइन कहता है कि मैं आपकी शिष्य हूँ, इस पर टूट जाते हैं, इस पर विचार नहीं करते हैं। अगर हमारे आपके जीवन में थोड़ा सा दुख आती है, परेशानियां आती है, एक हवा का झोंक आता है तो हम आप डगमगा जाते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, जीवन में किसको दुख नहीं है। राम भी आए, कृष्ण भी आए, महादेव को साहब को भी देख लीजिए कि साहब भी शरीर में आए, उनको भी कष्ट था, परेशानियां था। तो दुख तो आए कि हमारे आपके कर्म बंधन जो है हमें आपको लदा है, लेकिन भाई बहन इस पर हम आप डगमगाए नहीं। किसी ही मेरे गुरु है, जो जीवन में आएगा देखा जाएगा। यानी शिष्य बने, शिष्य बनाए। साहब कहते हैं कि अगर हम आप शिष्य बने हैं अपने घर में साफ कर, पहले अपने घर को साफ करिए। अगर हम आप शिष्य बने हैं, कहीं बाहर गए हैं, घर में आए, अगर कोई 2 शब्द बोल देता है तो देखिए आपका मूड खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं पहले अपने घर को सुधारिए, फिर अगल बगल को सुधारिए, यानी शिष्य बनिए, शिष्य बनाइए। अपने घर में अगरबत्ती को जलाते हैं, खुशबू तो उसकी अच्छी आ रही है, लेकिन बाहर की बदबू आती है, कितना सेंट छिड़केंगे हम आप। इसलिए साहब ने कहे अपने अगल बगल को भी जगाइए, अपने को भी जागिए, दूसरे को भी बताइए कि आप भी शिष्य बनिए, दूसरे को भी बताइए कि अच्छे काम को तो बताई जाती है। कहा गया कि हमारे आपके बच्चे जो कहा गया कि अगर डायरेक्टर हो जाता है, कलेक्टर हो जाता है, तो उसको बहुत आसान से कहते हैं मेरा बेटा कलेक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, यानी कहते हैं, घूमते हैं, सबसे बताते हैं। लेकिन जब शिव गुरु है, अच्छी सुंदर बात तो हर भाई बहन को बताई जा सकती है। इस पर कोई कहीं अहलना नहीं लगा सकता है, क्योंकि सबसे टापर गुरु महादेव है। इनसे उच्च सीढ़ी कहीं है नहीं भाई बहन, क्योंकि इस दुनिया में हम आपने देखा है हर जगह से जाकर कि जब उस समय सबके दरवाजे लौकिकता जीवन में बंद हो जाता है, जब कोई सुनवाई नहीं होती है, उस समय उस गुरु को याद करिए। देखिए गुरु की दया कैसे बरसती है, हमारे जीवन में मिला है भाई बहन, प्रणाम उतरा है। तब इस बात को बताई जाती है कि नहीं मेरे भाई बहन भगवान शिव गुरु है। तब मेरे भाई बहन बताते हैं कि आज दुनिया में देखा गया कि देखिए
भगवान शिव की बात लोगों के बीच में कहने से हमें आपको परिणाम मिल रहा है, यानी गप करने से परिणाम मिल रहा है, क्योंकि गुरु की ऊर्जा व गुरु की शक्तियां हमें आपके साथ काम करती है। साहब ने कहा कि महादेव तो कुछ कहे नहीं, बस कहे कि जाइए लोगों को बताइए कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। रुपए पैसे से नहीं, धन संपत्ति से नहीं, मन का खर्चा साहब ने दिया कि मन लगा दीजिए। कहा गया कि जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल हो जाता है, कोई स्थान भी ले आता है। यानी जितना हम अपने गुरु से प्रेम लगाएंगे उसी प्रकार से हमें आपको वो भाव मिलता जाएगा भाई बहन, और गुरु के नजदीक होते जाएंगे। तो हमें आपको अपने गुरु की बात करना है। तीसरे में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करते हैं। होता नहीं है भाई बहन, नमः का मतलब नमस्कार, शिवा का मतलब शिव को प्रणाम, यानी नमः शिवाय से महादेव के सभी स्वरूपों को एक साथ प्रणाम होता है। बहुत सुंदर साहब ने दिया हमारे आपके जीवन में कि 3 सूत्र करने से हमारे आपके जीवन बिगड़े हुए सुधर जा रहे हैं, बन जा रहे हैं, हम आपने देखा है। आइए मेरे जीवन में सुख शांति मिली है, आप लोग भी भगवान शिव को गुरु बनाने का प्रयास करें। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बाड़ी अपने परम गुरु के चरण में रखते हुए अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी को प्रणाम करती हूँ। बैठक चर्चा में आए हुए सभी भाई बहन के श्री चरणों में शिव शिष्य परिवार के सादर प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करी। हाँ, इस बैठक चर्चा की कड़ी के आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े गुरु